और चलिए अब रुक कर लेते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी बीच एक और काम हो रहा है, भगवान राम से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को अयोध्या से जोड़ने की तैयारी, जिसके तहत प्रयागराज के श्रृंगेरपुर का भी कायाकल्प किया जा रहा है। मान्यता ये है कि यही निषाद राज ने भगवान राम के पांव पखारे थे और माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ भगवान राम को अपनी नाव में बिठाकर नदी पार करवाई थी। ये प्रयागराज के नजदीक श्रृंगेरपुर धाम है। माना जाता है कि ये वही जगह है जहां वनवास के लिए निकले मर्यादा पुरुषोत्तम राम की निषाद राज से मुलाकात हुई थी। यही निषाद राज ने पखारे थे भगवान राम के चरण और इसके बाद राम यहीं से गंगा पार करके अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास पूरा करने आगे निकल पड़े थे। इसी श्रृंगेरपुर को अब रामनगरी अयोध्या से सीधे जोड़ने की तैयारी चल रही है। यहीं से प्रभु ने केवट की नौका के द्वारा गंगा को उस पार किया था कि मांगिए नावन केवट आना, कहा है तुम्हार मरम मैं जाना। और यहीं पर श्रृंगेरपुर धाम में ही माता जानकी जी ने आपने कुशल के लिए माँ गंगा जी से प्रार्थना किया था कि हे माँ गंगा, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे सुरसरी कहो कर जोरी, मातु मनोरथ पुर बहुमोरी, पति देवर संग कुशल बहोरी, आए करो तो पूजा तोरी। तो यहीं पर गंगा जी अपने मुखार बिंदों से सीता मैया को आशीर्वाद दिया था। राम वन गमन मार्ग परियोजना के तहत उन सारे रास्तों को अयोध्या से सीधा जोड़ा जा रहा है जिनसे होकर भगवान राम 14 वर्ष वनवास के दौरान गुजरे थे। और इसी सिलसिले में अयोध्या से प्रयागराज के नवाबगंज हाईवे से श्रृंगेरपुर धाम को जोड़ा जा रहा है। राम वनगमन मार्ग की दूरी अयोध्या से चित्रकूट तक तकरीबन 170 किलोमीटर है। इसके तहत गंगा पर 2 पुल बनाए जा रहे हैं। इनमें से एक श्रृंगेरपुर में भी बन रहा है। बहुत ही बड़ा पार्क बन रहा है भगवान राम और निषाद राज जी के मिलन का। ऐतिहासिक है वो, करोड़ों की लागत से 6 लेन का ब्रिज बन रहा है और राम वनगमन मार्ग का वो एक माध्यम बनेगा। उसी के माध्यम से जो हमारे पर्यटक भगवान राम जी के दर्शन करने अयोध्या जी आएंगे, फिर इसी रास्ते से होकर चित्रकूट और जहाँ जहाँ भगवान राम जी के चरण पड़े थे वो एक पूरा सर्किट बनाया जा रहा है। श्रृंगेरपुर प्रयागराज शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर पड़ता है, जो नवाबगंज इलाके से लगा हुआ है। अयोध्या से संपर्क के लिए इस खास सड़क के निर्माण का काम भी तेजी से चल रहा है। इस राम वनगमन मार्ग पर बरगद, अशोक, नीम, पीपल, जामुन जैसे तकरीबन 45,000 पेड़ लगाने की तैयारी है ताकि रास्तों पर हरियाली रहे। श्रृंगेरपुर में बना ये मंदिर उस कहानी को दोहराता है जिसे रामायण के प्रसंगों से जोड़ा जाता है। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि इसी जगह पर भगवान श्री राम ने विश्राम किया था। माना जाता है कि राम जी को वनवास से वापसी के लिए मनाने निकले उनके भाई भरत भी यहाँ आए थे। ये तपोस्थली है कि यहाँ के धूल का बखान किया नहीं जा सकता। धूल कितनी पवित्र है, जहाँ पर प्रभु का हमारे एक पग पड़ा तपोस्थली हो गई। यहाँ पूरी शरीर पड़ी थी, 24 घंटा में अनगिनत पग पड़े होंगे हमारे प्रभु के, एक नहीं। और जब भरत जी आए तो पूरी अयोध्या आ गई हमारे भरत जी के साथ यहाँ पर। तब यहाँ की धूल उठाकर भरत जी ने अपने नेत्रों में लगा कि चरण रेख रजय आँखिन लाई और बने न कहत प्रीति अधिकाई। अपने आप में रामायण की कई कहानियों को समेटे श्रृंगेरपुर अब राम भक्तों के लिए दर्शनीय स्थल बनने जा रहा है, जहां पहुंचकर लोग भगवान राम को करीब से महसूस कर सकेंगे। आनंद राज, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के प्रणव शुक्ला 42 बुजुर्गों का सहारा बने हुए हैं। 3 बेसहारा लोगों से उन्होंने साल 1996 में वृद्धाश्रम की शुरुआत की थी। इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ तो फिर पिछले 28 वर्षों से वो यहां अब तक 300 बुजुर्ग और बेसहारा लोगों को आसरा दे चुके हैं। जिन हाथों ने कभी नन्ही उंगलियों को थामकर उन्हें चलना सिखाया, आगे बढ़ना सिखाया, एक मुकाम तक पहुंचाया,
उम्र के इस पड़ाव तक आते आते जब वे छूट जाते हैं तो जिंदगी बेमानी सी लगने लगती है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के इस वृद्धाश्रम में रहने वाले ये बुजुर्ग भी उसी एहसास से भीगे हैं। इन लोगों की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन अब ये लोग उस कहानी को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। क्योंकि उन्हें कोई ऐसा मिल गया है जो अपनों से बढ़कर है। फरीदाबाद के प्रणव शुक्ला इन 42 बुजुर्गों के लिए श्रवण कुमार से कम नहीं। वो इन बुजुर्गों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढते हैं। हमने एक ही कंडीशन रखी है आश्रम में लोगों को लाने के। एक तो हम लोग रात को घूमते हैं, रात को 2-2:30 बजे तक कोई भी रास्ते में मिल जाता है तो हम ले आते हैं। कुछ को पुलिस ले आती है, कुछ को बच्चे ले आते हैं, आजकल का ट्रेंड चल रहा है। लेकिन हमारा एक ही कंडीशन है कि आश्रम के अंदर अगर आप आ गए तो आपके दुख, तकलीफ, गम सब हमको दे दीजिए या गेट के बाहर छोड़ दीजिए। यहाँ पे किसी को दुख रहने का अधिकार नहीं है। और उसी को मेंटेन करते हुए ना यहाँ पे नाचना, गाना, सारे त्योहार हम मनाते हैं। प्रणव की चाह थी एक ऐसी जिंदगी जीने की जिसमें सुकून भरपूर हो, और किसी बेसहारा की मदद करके मिलने वाले इस सुकून को उन्होंने कॉलेज के दिनों में ही महसूस कर लिया था, जब एक भिखारी से अपनेपन का नाता जुड़ गया था। तो ओखला स्टेशन पे मुझे एक सज्जन साहब मिलते थे, श्यामलाल जी, और वो वहाँ भीख मांगा करते थे। एक अजीब सा लगाव सा हो गया था उनके साथ। कभी समोसे खिला दिए, कभी ब्रेड पकौड़े दे दिए, कभी हमने सॉल दे दी। इसके अलावा हमारे पास भी पैसे की तंगी रहती थी उन दिनों में। उनकी डेथ हमारे हाथों में ही हुई। उनका अंतिम संस्कार हमने खुद किया अपने हाथों से। उस समय मुझे लगा कि अरे कल को तो मैंने भी बूढ़ा ही होना है, और जब भी मैं सक्षम होऊंगा या कुछ करने लायक होऊंगा तो मैं बुजुर्गों की सेवा जरूर करूंगा। फिर 10,000 की नौकरी करते हुए झुग्गियों में रहने वालों को आटा, दाल, चावल जैसी चीजों से मदद करते, पर कहीं कुछ कमी महसूस होती थी। सो उनके लिए किराए पर घर लिया और 3 बेसहारा लोगों से इस आश्रम की शुरुआत की। फिर यहीं गौशाला बनाई। दूध घी बेचकर जो पैसे मिलते हैं, अब उसी से ये वृद्धाश्रम चलता है। यहाँ रहने वाले लोग अलग अलग जगहों से आए हैं, कहानियाँ अलग अलग हैं, लेकिन एहसास अपनों से चोट खाने का एक जैसा है, जो अब इनके लिए किस्से कहानियां बन गई हैं। अब इन्होंने इसे ही अपना घर मान लिया है। मेरी बहू कहे मम्मी यही रहना, हमें शुक्ला बेटा हमारा, तुम तो निकम्मे हो, तुम तो अंगूठा लगा के वो कर लिया अपना मकान, तो हमारा यही बेटा है ये जो खड़ा है। आपका मकान ले लिया, आपसे अंगूठा लगवा? हाँ, कह रहा ये अम्मा अंगूठा लगा दे, हमने लगा दिए 3। हम तो पागल है ना। ऐसे मैं पहले दिल्ली में रहता था, वहाँ बीमार रहता था बहुत ज्यादा, तो मेरी सिस्टर रहती यहाँ पे, वो मुझे यहीं वृद्धाश्रम में छोड़ गई थी। मैं बम्बई से फरीदाबाद में गया, वहाँ पे मैं बहुत परेशान हो गई थी। किसी के यहाँ रहती थी, बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर मैं वहाँ से निकले, वहाँ से निकल के 3-4 आश्रम में बहुत धक्के खाए, बहुत ज्यादा परेशान रही। फिर मैं इधर पे आई। इसे पश्चिम बंगाल की हूँ, आए हैं झारखंड रांची से। मेरा खाली एक बेटी है, बीमार बेटी है, 50 साल उम्र है उसका। हरी मेरा बाबा है, बेटा है, सब कुछ है। यही मेरा गार्जियन है। हरी सब मेरा अपना भाई बहन है। यही मेरा घर है, यही मेरा सब कुछ है। यही 2 पैर चल के आए हैं, यही से 4 कंधों में निकालेंगे, और हम कोई जगह नहीं जाएंगे इनके छोड़ के। यहाँ सब खुश हैं, नाचते हैं, गाते हैं, एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं, अपने घर की तरह इस आश्रम को संभालते हैं। हर किसी का काम बटा है, कोई किचन तो कोई गायों को संभालता है, कोई बागवानी करता है। कुल मिलाकर उम्र के इस पड़ाव में भी अब जिंदगी गुलजार है। प्रणव शुक्ला ने 2017 में अपनी नौकरी छोड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में वृद्धाश्रम चलाने के लिए। अभी करीबन 42 बुजुर्गों का बेटा बनके फरीदाबाद में ख्याल रख रहे हैं। कैमरा पर्सन मृदुल के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। यूपी के 2 वकीलों ने एक मिसाल कायम कर दी है। दरअसल इंसाफ की लड़ाई इन्हें वकालत तक ले आई, लेकिन इसके लिए उनका जज्बा भी देखने लायक था। आखिर क्या है पूरी कहानी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तस्वीरें 2 अलग अलग लोगों की हैं। एक ग्रेटर नोएडा के आकाश चौहान हैं तो दूसरे मेरठ के अमित चौधरी। दोनों पेशे से वकील हैं, लेकिन वकील बनने के पीछे की वजह एक है। ग्रेटर नोएडा के आकाश चौहान को पिता की हत्या में इंसाफ चाहिए था, तो अमित को अपने लिए और अपने जैसे कई बेकसूर लोगों के लिए
जो बिना किसी अपराध के अपराधियों की सूची में डाल दिए गए। पहले कहानी आकाश चौहान के इंसाफ की लड़ाई की। घटना नोएडा सेक्टर 39 के रायपुर गांव की है, जहां 10 साल पहले 31 दिसंबर 2013 को आकाश के पिता पालेराम की हत्या हुई। 4 लोग बाइक पर सवार होकर आए और घर में घुसकर आकाश के पिता को गोली मार दी। पालेराम की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या की वजह ये थी कि उन्होंने अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाई थी। 31/7/2013 में पालेराम की दिन में 11-11:15 बजे उनके घर के अंदर घुस करके इन लोगों ने हत्या कर दी। और इसके जो उस समय आकाश अपना नौकरी करते थे, आकाश मौके पर नहीं थे, इनको बुलाया गया और पुलिस वालों ने इनसे एक FIR लिखा ली शक के नाम पे मुलजिमों के। पालेराम भी गांव में किसी से कोई झगड़ा नहीं था, कोई और मोटिव नहीं था, सिर्फ वो जो लोग गलत काम करते थे उनके खिलाफ वो शिकायत जरूर करते थे। केस दर्ज हुआ, मामले की सुनवाई भी हो रही थी, लेकिन आकाश को इंसाफ की उम्मीद धुंधली नजर आ रही थी। लिहाजा उन्होंने अपने पिता के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए खुद ही वकालत करने की सोची। इसके लिए नौकरी छोड़ी, लॉ की पढ़ाई की और आखिरकार 10 साल की कानूनी लड़ाई के बाद 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा दिलवाई। उस दिन से लेके आज तक मैं 10 साल हो गए, मैंने काफी मेहनत करी है पापा की हत्या के मुकदमे में। परिस्थितियां कुछ ऐसी विषम हो गई थी कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। पढ़ा लिखा था और मेरे जो गुरु हैं, मेरे सीनियर हैं KK सिंह जी, उनका मुझे आशीर्वाद मिला, उनका मार्गदर्शन था। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तू पढ़ा लिखा है, तू ना वकालत कर और अपने केस को देख, इसमें मेहनत कर। तब मैंने LLB करने की ठानी। कुछ ऐसी ही कहानी मेरठ के बागपत के रहने वाले अमित चौधरी की भी है। अमित 2011 में अपनी बहन की ससुराल शामली गए थे। उस दौरान वहां 2 पुलिसकर्मियों पर हमले की घटना हुई, जिसमें एक पुलिसकर्मी मारा गया और दूसरा घायल हुआ। इस मामले में 17 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें एक नाम अमित का भी था। लिहाजा पुलिसकर्मी की हत्या के मामले में अमित को गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त अमित की उम्र महज 18 साल थी और वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे। जेल में मैं बड़ा परेशान हुआ क्योंकि मेरा सेना में जाने का सपना था। मैंने NCC में C सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया था और मेरी रेस दौड़ सबसे अच्छी थी और वो पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। तो लेकिन मेरे सपने जेल में, मैं खुद जेल नहीं गया तो मेरे सपने भी मेरे साथ जेल गए थे। वहाँ से आने के बाद मैं अपने फिर उसी रास्ते पर लग गया जिस रास्ते को मैं अधूरा छोड़ के गया था। मैंने फिर शिक्षा को ही अपनाया और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी आती और मेरठ का रूप फिर मैं उस बीच में गुड़गांव गया। वहाँ पे बार के अध्यक्ष अजय चौधरी जी, वंदना मैडम, उनके पास मैंने 3000 रुपये प्रति माह की नौकरी की। और फिर शाम को जब मेरा उन पैसों में काम नहीं चलता था तो गुड़गांव गांव में मैं कैलेंडर बेचा करता था। उसके बाद मैंने 2015 में मेरठ का रुख किया। मेरठ में मैंने अपना LLB की शुरुआत की 2017-2015 से 2018 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से। करीब 2 साल बाद जब वो जमानत पर जेल से बाहर आए तो खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए खुद ही वकील बनने की ठान ली और कानून की पढ़ाई शुरू कर दी और अपने केस में कोर्ट में अपनी पैरवी खुद की। अब 12 साल बाद कोर्ट ने उन्हें दोष मुक्त कर दिया है। अब वो अपने जैसे बेकसूर लोगों की मदद करना चाहते हैं जो गलत आरोपों में फंसे हैं, जेल में बंद हैं। अमित फ्री में उनकी मदद करना चाहते हैं। ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी और मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।